गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जो पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और पीसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल को अपने बिजनेस के लिए पसंद करते हैं। तो चलते हैं। ये अपॉर्चुनिटी ऐसे मुल्क के बारे में है जो ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तानियों को एक रीजनेबल अमाउंट विच इज़ नॉट मोर देन 1 मिलियन रुपीज़ उसके अगेंस्ट ना सिर्फ आपको बिजनेस करने की परमिशन दे रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन दे रहा है, बैंक अकाउंट खोलने की फैसिलिटी दे रहा है, उसके साथ साथ ये अपना रेजिडेंसी कार्ड भी आपको दे रहा है। और इस रेजिडेंसी कार्ड की बेसिस पे आप अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और अपने बिजनेस को खुद डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करके उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको इस मुल्क का नाम बताता हूँ। ये मुल्क है ओमान। ओमान एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है और इनके सुल्तान काबूस का जो विजन था वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट अपनी पब्लिक को मुहैया करना था और अपने सारे हमसाया मुल्क के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखना था। उसके साथ साथ इस मुल्क में बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए सुल्तान काबूस ने बेताशा काम किए, जिसमें एक बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो वहाँ एक फ्रेंडली बिजनेस माहौल के अंदर अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। ये उनका टारगेट था और इस टारगेट को उन्होंने कामयाबी के साथ स्टार्ट किया। और उनके बाद अब उनके जो सक्सेसर हैं सुल्तान हातिम, वो इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त एक ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, सब कॉन्टिनेंट्स वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो चाहें तो ओमान की रेजिडेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन के अंदर अंदर हासिल कर सकते हैं। और ये रेजिडेंसी 2 साल पीरियड के लिए होगी। इस पीरियड में वो अपना बिजनेस कर सकते हैं और ये एक्सटेंडेबल होगी, यानी टाइम टू टाइम आप इसको हर 2 साल बाद मजीद इसको फर्दर पीरियड के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके साथ साथ इस रेजिडेंसी कार्ड को और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की सूरत में ना सिर्फ आप डायरेक्टली ओमान में अपना बिजनेस कर सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो वहाँ प्रॉपर्टी परचेज करके उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं और एक आपके लिए एक रीजनेबल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है। तो ये वो कुछ चीज़ें थीं। इसके साथ साथ आपको इन्वेस्टर वीज़ा भी वो दे देंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन भी दे देंगे और बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन भी दे देंगे। और ये सारा प्रोसेस 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यानी इन अदर वे, अगर आप बिजनेस वीज़ा लेते हैं ओमान का, आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए अप्लाई करें और विद इन नो टाइम यानी 15 to 20 डेज़ ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने उसी बिज़नेस वीज़ा को एक्सटेंड करा लेंगे 2 साल के पीरियड के लिए। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बांग्लादेशीज़ को या जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उसको उनको इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, क्योंकि ओमान आने वाले टाइम में एक बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री के तौर पे सामने आएगा जो बहुत सेफ़ एंड साउंड होगा, जिसके पास एक प्रॉपर बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके पास एक बहुत अच्छी सलाला पोर्ट होगी, जिसके पास एक बहुत अच्छी मस्कत जैसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी होगी, जो कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने ऑफिसेज़ के लिए अट्रैक्ट करेगी। साइमल्टेनियसली वहाँ आईटी की प्रोजेक्शन के लिए नोमैड का बिज़नेस होगा और ये सारी चीज़ें हों क्योंकि वहाँ बहुत बेहतरीन किस्म के बीचेस मौजूद हैं, वहाँ ट्रैवल अट्रैक्शन मौजूद हैं। तो ना सिर्फ नोमैड बल्कि जो आपके टूरिस्ट हैं वो भी इस को एक अट्रैक्शन समझते हुए यहाँ का विज़िट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी होटल इंडस्ट्री को, टूरिस्ट इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री को, सुपरमार्केट इंडस्ट्री को, इन सब चीज़ों को ओमान में बूस्ट करेगी। और जब ये बूस्ट करेगी तो डेफिनेटली इससे वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो वहाँ डायरेक्टली बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, या इनडायरेक्टली वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सलाला जो है वो एक बहुत बड़ी पोर्ट है, वेल ऑर्गेनाइज पोर्ट है। तो सलाला पोर्ट के ज़रिए आप दुनिया भर के साथ अपने एक्सपोर्ट के बिज़नेस को, अपने इम्पोर्ट के बिज़नेस को बड़े अच्छे तरीके से चला सकेंगे, रन कर सकेंगे। यहाँ एक अच्छी बात ये भी है कि एज अ जनरल मस्कत के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और वो किसी भी नए बिज़नेस को वेलकम करते हैं, किसी नए बिज़नेसमैन को वेलकम करते हैं।
سو آپ کو وہ ایک ریڈ جو ٹیپزم ہے وہ بھی وہاں نہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین انفراسٹرکچر تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ پاکستان سے اس کی جو فاصلہ ہے وہ آپ کا 1 گھنٹے اور 10 منٹ کا فاصلہ ہے تھرو فلائٹ، اور یہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ تو یہ ایک ایسی اپارچونٹی ہے کہ جو آنے والے وقت میں عمان میں آپ کے انویسٹمنٹ کو چار چاند لگا دے گی۔ آج یہ وہی ٹائم ہے جو آج سے 30 سال پہلے دبئی میں تھا، اور دبئی میں جن لوگوں نے آج سے 30 سال پہلے انویسٹ کیا اور اس ویژن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ آنے والے ٹائم میں ایک بہترین بزنس فرینڈلی سٹی، سیکیورڈ سٹی بنے گی، بہترین سیکیورڈ کنٹری بنے گی، انہوں نے یو اے ای میں یا دبئی میں انویسٹ کیا، تو آج وہ بڑے اپنے اس فیصلے پہ خوش ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب جو لوگ باہر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے کہ وہ مسقط، عمان، سلالہ ان کو ضرور کنسیڈر کریں، کیونکہ یہ اپورچونٹی بار بار نہیں آتی۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔